करोड़ वोट मैं आ रहा हूं आपके मकसूद पास जी। मैं आ रहा हूं आपके पास, ठीक है। देखें, दुख दर्द तकलीफें सबकी अपनी अपनी होती हैं, वक्त वक्त पर वो जाहिर होती हैं। लेकिन ऋषिकेश, बिहार ने एक मेजॉरिटी, बम्पर मेजॉरिटी की सरकार दी 25 से 30 के लिए, लेकिन नाम उस वक्त नीतीश का था। अब वो नीतीश जा रहे हैं दिल्ली। अब इसके बाद ये भी कह रहे हैं बीजेपी के नेता कि जो कुछ होगा नीतीश की सहमति से होगा, लेकिन नीतीश किस पर सहमत होंगे ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और पावर ट्रांसफर जब होगा तो वो कैसे होगा? 1 सीएम 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला तो पहले से चल रहा है, सालों से हम देख रहे हैं। मकसूद देखिए, ये अभी संभावना है कि अगर सीएम भारतीय जनता पार्टी का हुआ तो 2 डिप्टी सीएम वो जनता दल यूनाइटेड से होगा, लेकिन ये फार्मूला यही होगा ये भी कहना बिल्कुल जल्दीबाजी है। ये इसके लिए भी हम लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि नीतीश कुमार की पकड़ जो पहले बीते 20 सालों तक थी, चाहे वो किसी भी दल उनके सामने मुकाबले में आ जाए, वो हमेशा राजनीतिक अखाड़े में उसे पटकनी दिया करते थे। ये ऐसा पहला मौका है कि जब नीतीश कुमार अपने खराब सेहत की वजह से वो चाहकर भी उस तरीके का प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते थे। इसीलिए उनके कार्यकर्ताओं का जो एक बड़ा समूह है, जो गुट है, जो एक अन्य मार्ग के बाहर आपको दिख रहा था सुबह से, या फिर अलग अलग जगहों पे किसी भी गांव में आप किसी भी कस्बे में चले जाइए, नीतीश कुमार के जो समर्थक हैं वो कमोबेश इस बात को लेकर खुश नहीं है कि जो सत्ता का हस्तांतरण करने की जो प्रक्रिया हुई या राज्यसभा जिसके जरिए भेजा जा रहा है और आने वाले वक्त में जो यहाँ स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, इसके लिए कम से कम नीतीश कुमार के लिए अभी ये उपयुक्त समय था। लोग अंदाज लगा रहे थे कि अगले 15 अगस्त तक कम से कम 1 साल तो पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार झंडोत्तोलन जरूर करेंगे। लेकिन 3 महीने का वक्त बीता होगा कायदे से। हम लोग चुनाव के वक्त में यही एक अन्य मार्ग और बाहर जब टिकट के बंटवारे को लेकर गतिरोध रहा था, या कई बार ऐसे राजनीतिक मौके आए कि नीतीश कुमार के उम्मीदवारी पर, उनके मुख्यमंत्री पर सवाल उठाए जाने लगे, तो नीतीश कुमार के जो मुखर समर्थक थे वो नीतीश कुमार की वजह से एनडीए के साथ थे। और जो स्ट्राइक रेट देखिए, जो एनडीए को 202 सीटें आई है, वो उसमें एक सबसे बड़े फैक्टर नीतीश कुमार ही थे। अब नीतीश कुमार में वो क्षमता नहीं रही, वो राजनीतिक बल उस तरीके का नहीं रहा। फिलहाल स्वास्थ्य की दृष्टि से, राजनीतिक तौर पर उनका जो इमेज है वो अब भी उतना ही ताकतवर है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अगर यहाँ सत्ता या उनका मुख्यमंत्री होता है तो वो ये राजनीतिक संदेश कतई नहीं देने की कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार से सत्ता जबरिया हथियाया गया है या फिर उनके पसंद का व्यक्ति न होते हुए उसे मुख्यमंत्री बना दिया गया है। ऐसा कतई नहीं होगा। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जब नामांकन कर नीतीश कुमार इसी एक अन्य मार्ग में आएंगे तो फिर उनके समर्थक उनके पास जुटेंगे। विजय चौधरी, ललन सिंह, विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी, जो इनके कोर ग्रुप है, कोर कमेटी के लोग हैं। और फिर उसके बाद ठीक है ऋषिकेश, आवाज नहीं आ पा रही ऋषिकेश की, बात करेंगे उनसे। लेकिन निशान त्यागी, सवाल इसी को लेकर है। आपने तमाम नारे दिए, आपने तमाम बातें कही, आप जनता के बीच में गए, लेकिन फिर भी जनता ने आपको नहीं चुना था, ना आपके गठबंधन को चुना था। और सबसे खराब प्रदर्शन कांग्रेस आरजेडी का देखा गया इन चुनावों में। आपको उम्मीद थी कि 3-3.5 महीनों बाद यह सब कुछ बदल जाएगा, पूरी राजनीति बदल जाएगी बिहार की, वो राजनीति जो पिछले 20 साल से एक सीएम को देख रही है, एक चेहरे को देख रही है। गठबंधन कोई भी हो, चुनाव किसी के साथ भी मिलकर लड़ा गया हो, लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार होंगे। लेकिन अब वही नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। मकसूद भाई देखिए, अगर हमारे को सत्ता नहीं मिली तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हमने जनता की आवाज उठाना छोड़ दिया। हम बिहार की जनता की आवाज पहले भी उठा रहे थे, चुनाव के समय भी हमने उठाई, हमने बखूबी रूप से बताया। और ये सिद्ध हो गया, हमने नहीं बताया, ये सिद्ध हो गया वीडियोस के माध्यम से कि नीतीश कुमार जी, जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव जीतने से पहले या चुनाव जीतने के बाद अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी होती तो भी हम इस बात को मान जाते कि नीतीश कुमार जी की तबीयत बिल्कुल ठीक है। लेकिन उन्होंने एक भी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, ना सभाएं करी, उन्होंने क्लोज डोर मीटिंग करी सारी। और क्लोज डोर मीटिंग भी क्या करी कि भारतीय जनता पार्टी उनको चलाने का काम कर रही है। देखिए, उल्टी गंगा बह रही है तो देश की राजनीति में। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, कई मानक जो थे राजनीति के
वो टूटते दिख रहे हैं, और वो बड़े नेगेटिव तरीके से टूटते हुए दिख रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। इन्होंने जिनके साथ भी हाथ मिलाया, चाहे वो पीडीपी रही हो, चाहे वो जेजेपी रही हो, चाहे शिवसेना रही हो, ठीक। या कई ईशान अन्य प्लीज ऐसे मेरे दल साथ हैं बने रहेगा। मेरे सहयोगी अमिताभ ओझा के पास कुछ अपडेट्स हैं, वो विधानसभा के बाहर से लगातार बने हुए। अमिताभ, नॉमिनेशन